दोस्तों, अगर रात के 2 बजे कोई भी आपके पीछे से आकर धीरे से पूछे क्या मैं सुंदर हूँ, तो गलती से भी उसकी ये बात का जवाब मत दे देना, क्योंकि आपका एक शब्द आपकी मौत तय कर सकता है। ये कहानी जापान की एक ऐसी डरावनी आत्मा की है जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फुजिसाके ओना। बात है 1917 की। जापान की सुनसान गलियों में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। स्कूल तक जाना बंद हो गया था, क्योंकि हर जगह एक ही खबर फैली हुई थी, एक मास्क पहनी हुई औरत जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। वो औरत एक सर्जिकल मास्क पहनकर रखती थी और अचानक ही उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और धीरे से पूछती थी क्या मैं सुंदर हूँ। अगर कोई जवाब नहीं देता था तो वो अपनी धारदार कैंची निकालकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होठ काट देती थी। अगर किसने हाँ कह दिया तो धीरे धीरे अपना मास्क हटाती थी और उसके नीचे उसका खौफनाक चेहरा रहता था, जो कि कान से लेकर होठ तक फटा हुआ रहता था और पूरी तरह खून से भरा हुआ रहता था, मानो किसी ने उसे जिंदा ही चीर दिया हो। इसके बाद फिर वो अपने फटे हुए होठ से मुस्कुराकर पूछती थी, अब बताओ क्या मैं सुंदर हूँ। इसके बाद आप हाँ बोलो या फिर ना बोलो या फिर वहां से भाग जाओ, लेकिन आपकी मौत तय है। फिर वो आपको एक हाथ से पकड़ती और एक हाथ से कैंची से आपका चेहरा उसी तरह बना देती। दोस्तों, अब मैं आपको उसकी एक रियल स्टोरी बताता हूँ। जापान के एक गांव में एक खूबसूरत महिला रहती थी। उसको उसकी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसका पति एक समुराई था। एक दिन वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देख लिया। गुस्से से उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में उस औरत का चेहरा चीर दिया और जाते जाते बोला, अब बताओ क्या तुम सुंदर हो। उसी दिन के बाद उसकी आत्मा हर रोज भटकने लगी और हर किसी से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ। जापान में आज भी कहते हैं कि अगर कोई औरत आपको मास्क पहने हुए दिखे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। दोस्तों, अगर इस औरत से आपका सामना हुआ तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे हॉरर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।